तो हनफियों के नजदीक तो खून निकलने से वुजू टूट जाता है। तो उसने कहा नहीं मैं शाफी हूं, और उसने नमाज पढ़ ली। और इसके बाद वो बोलते हैं कि ये लोग अपने नफ्स की पैरवी करते हैं। ना सरकार ना, थोड़े एजुकेट हो जाओ, अपने मदरसों से, अपने दड़बों से बाहर निकलो, दुनिया चेंज हो चुकी है। और इधर हनफियों ने जो ये गलत मसला घड़ा खून निकलने वाला, ये किस हदीस के अंदर, किस आयत के अंदर आया है कि खून निकलने से वुजू टूट जाता है? ये सिर्फ इन्होंने कियास किया है, और वो भी गलत। काश इन्होंने हदीस पढ़ी होती। अबू दाऊद के अंदर हदीस है, एक सहाबी को नबी इस्लाम ने पहरे पे लगाया, रात के वक्त काफरों ने हमला कर दिया, उन्हें तीर लगे, उनका खून बहता रहा, और वो उसी हालत में नमाज मुकम्मल करते रहे। जो अपने आप को इल्मी किताबी कहते हैं, क्या इन्होंने इस हदीस की तहकीक की है कि हदीस सही है, हसन है या ज़ईफ़ है? ये सिर्फ लकीर का फ़कीर है, इल्मी किताबी नहीं है। अगर इस हदीस को वो देखते और तहकीक करते तो उन्हें मालूम हो जाता, लकीर के फ़कीर न बनते, बाबी न बनते, तो उन्हें मालूम हो जाता कि ये हदीस ज़ईफ़ है। और आप दलील ले रहे हैं ज़ईफ़ हदीस से, और जो सही रिवायात हैं सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, ताबईन, मुज्तहिदीन, वो खून बहने से दोबारा वज़ू करते हैं। चाहे वो नक्सीर फूटे, चाहे जिस्म से खून निकले, तो वो समझते हैं कि नापाक है, उसको धोते हैं खून को और दोबारा वज़ू करते हैं। इस पर हम बाद में दलाइल देंगे कि खून बहने से वज़ू टूटता है, और नमाज में नक्सीर फूटे तो वज़ू टूट जाता है, दोबारा आपको वज़ू करना पड़ेगा। सबसे पहली ये जो मिर्ज़ा साहब कई बार ये हदीस बयान कर चुके हैं कि अबू दाऊद शरीफ में हदीस है कि सहाबी को तीर लगा, खून बहा और वो नमाज पढ़ते रहे, तो इससे साबित हुआ कि खून बहने से वज़ू नहीं टूटता। मिर्ज़ा साहब सबसे पहले ये जो हदीस आप बयान करते हैं 198 नंबर हदीस है, इसमें एक रावी मोहम्मद बिन इसहाक मुख्तलफ फी है, यानी बाज़ ने इसको सही कहा है, बाज़ ने इसको ज़ईफ़ कहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसमें सदका बिन यसार एक रावी वो मुदल्लिस है, समात की तस्रीह मौजूद नहीं है। आप बार बार कहते हैं ना मुदल्लिस, जब तक समात की तस्रीह न हो, यानी वो समिअना या हदसना न कहे, उसकी हदीस नहीं मानी जाएगी। तो आपको ये भी पता नहीं कि ये मुदल्लिस है। तीसरी बात यह है कि इसमें एक रावी अकील बिन जाबिर, वो मजहूल है। तो मजहूल रावी की रिवायत जो है ना, वो भी ज़ईफ़ होती है, उससे दलील नहीं ली जाती। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है अबू दाऊद शरीफ की हदीस है 198, जिसमें ये वाक़या मौजूद है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुहक्किकीन ने इस रिवायत को ज़ईफ़ कहा है। ये देखें, सुनन कुबरा लिल बहकी है, और जिल्द नंबर इसका 1 है, और सफ़ा नंबर है इसका 305, और यही रिवायत है 663 नंबर रिवायत है। अब ये कहते हैं मुहक्किक ये ज़ईफ़ रिवायत है, इसलिए कि इसमें मजहूल रावी है अकील बिन जाबिर। तो मजहूल रावी जब रिवायत में आ जाए तो उस हदीस की सनद ये होती है, उस हदीस का हुक्म ये होता है कि वो ज़ईफ़ होती है। और यहाँ मुहक्किक ने लिखा है कि इसको अलबानी ने हसन कहा है। तो मिर्ज़ा साहब लकीर के फ़कीर बने, अलबानी ने हसन कह दिया, इसने कोई तहकीक नहीं की। ज़ुबैर ज़ई ने हसन कह दिया, तो इसने अपनी कोई तहकीक नहीं की। आगे मैं आपको अस्मा और रिजाल से भी दिखाऊंगा कि ये रावी मजहूल है, और ये रावी जब किसी हदीस के सनद में आ जाए तो उस हदीस से कोई दलील नहीं ली जाएगी। सबसे पहले ये देखें 305 नंबर ये सफ़ा है, और नीचे लिखा है ये हदीस ज़ईफ़ है। ये हदीस क्या है? ज़ईफ़ है। और मुहक्किक ने यह भी लिखा है कि इसको शेख अलबानी ने हसन कहा है, जो कि ये बात दुरुस्त नहीं है। अगली भी रिवायत वो भी अस-सुनन कुबरा लिल बहकी में है, जिल्द नंबर 9, और सफ़ा नंबर इसका है 279, 18,448 नंबर रिवायत है। और नीचे मुहक्किक लिखते हैं कि ये ज़ईफ़ है, अकील बिन जाबिर मजहूल है, और सदका बिन यसार मुदल्लिस है, वलम युसर्रा, तस्रीह नहीं मौजूद। अब देखें ये 18,448 नंबर, और नीचे देखें ये ज़ईफ़ है। और ये देखें आप कि अकील बिन जाबिर जो है वो मजहूल रावी है, और सदका बिन यसार क्या है? मुदल्लिस है। आप देख सकते हैं। अब मैं आपको
मीज़ानुल एतदाल से आपको दिखाता हूँ कि ये मजहूल रावी है। तो मजहूल रावी जब सनद में आ जाए तो वो सनद ज़ईफ़ होती है। तो ज़ईफ़ अहादीस से, रिवायात से जनाब आप दलील लेते हैं और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को कहते हैं कि ये जो है इनका मौक़िफ़ गलत है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मीज़ानुल एतदाल, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर इसका है 110, 4072 नंबर इसको लाएँ और 5708 नंबर भी लिया है। अकील बिन जाबिर कहते हैं, अकील बिन जाबिर फ़ीह जहालतुन, ये मजहूल रावी है और सदका बिन यसार के अलावा किसी ने इसे रिवायत नहीं की। ये देखें, सबसे पहले ये देखें आप, ये किताब है मीज़ानुल इत्तिदाल, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर इसका है 110। ये देखें क्या कहते हैं इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम ज़हाबी कहते हैं कि ये जो रावी है फ़ीही जहालतुन, इसमें जहालत है, ये मजहूल रावी है। सदका बिन यसार के अलावा किसी ने इसे रिवायत नहीं की। और मैंने आपको पहले दिखाया कि सदका बिन यसार के बारे में है कि वो मुदल्लिस है। अब आइए तहज़ीब तहज़ीब, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, वो थी इमाम ज़हाबी की, और ये इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है तहज़ीब तहज़ीब, जिल्द 5 और सफ़ा नंबर इसका है 513। इसमें कहते हैं कि ये जो अकील है इसको अबू अकील भी कहा गया है और अब्दुर्रहमान भी नाम रखा गया, इसका मोहम्मद बिन जाबिर कहा गया। इमाम बुखारी कहते हैं इसके 10 नाम हैं, यानी इतनी इसमें जहालत है, इसके नाम भी कोई कन्फर्म नहीं है। और इसमें इमाम मोहम्मद बिन साद कहते हैं कि फ़ी रिवायती ज़ुफ़न, इसने जो रिवायात नकल की यानी जिसमें ये रावी मौजूद है उन रिवायत में ज़ुफ़ है। जिन रिवायात की सनद में अकील बिन जाबिर होगा वो ज़ईफ़ रिवायात होंगी। मोहम्मद बिन साद कहते हैं वलैस युहतज्जु बिही, और उस रिवायत से सबूत नहीं लिया जाएगा। मोहम्मद बिन साद मुहद्दिस कहते हैं कि उस रिवायत से सबूत नहीं लिया जाएगा। मिर्ज़ा साहब आप कहीं के नहीं रहे, आप तो कहते हैं कि उस रिवायत में है कि सहाबी के जिस्म से खून निकला और फिर इससे साबित हुआ कि जनाब खून बहने से वज़ू नहीं टूटता। मोहम्मद बिन साद कहते हैं कि ऐसी रिवायत जिसमें अकील बिन जाबिर है उस रिवायत से दलील नहीं ली जाएगी। ये देखें तहज़ीब तहज़ीब और सफ़ा नंबर 513 और जिल्द नंबर इसकी 5 है। ये आप देख सकते हैं, ये आपको हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। जनाब मिर्ज़ा साहब आप इल्मी किताबी बने, किताबों को उठाएं और पढ़ें और देखें कि मुहद्दिसीन ने क्या लिखा है। आप लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। सिर्फ अलबानी ने हसन कह दिया जनाब हसन है, ज़ुबैर ज़ई ने हसन कह दिया हसन है। तो दोस्तों आपको मैंने काफ़ी सारी किताबों से वाज़े करके दिखाया कि जो रिवायत 198 नंबर के सहाबी को तीर लगा और खून बहा और खून जारी था, वो नमाज पढ़ते रहे, इससे जो दलील लेते हैं ये दलील इनकी साबित नहीं है, क्योंकि ये रिवायत ज़ईफ़ है। इसमें रावी है अकील बिन जाबिर, मजहूल रावी है। सदका बिन यसार मुदल्लिस से रिवायत जो समाज की तस्रीह मौजूद नहीं है। अब मैंने दिखाया अस-सुनन कुबरा बहकी से कि यह ज़ईफ़ रिवायत है। अलबानी ने इसको हसन कह दिया अपने ज़ोम में, तो मिर्ज़ा साहब इसको बार बार सुनाते हैं। अब आइए कि खून बहने से, चाहे वो नक्सीर फूटे या जिस्म से खून निकले, तो वज़ू टूट जाता है और उस जहाँ खून लगा है तो उसको कपड़े को धोना पड़ेगा। सबसे पहले ये बात, ये सुनन अबी दाऊद, अब इसकी हदीस नंबर है 1114। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इदा अहदस अहदुकुम फ़ी सलाती, जब बंदा कोई नमाज में बेवुज़ू हो जाए, फलयाखुद बिअनफ़िही सुम्मा लियनसरिफ, फिर अपना हाथ नाक पे रखे और वहाँ से निकल जाए। कि यानी कि ये बताना मकसूद करे कि जनाब मेरी नक्सीर फूटी है तो मैं अब जा रहा हूँ। अब नक्सीर ये वाज़े है कि ये यानी ये अलामत, ये निशानी है कि जनाब मेरी नक्सीर फूटी इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरा वज़ू टूट गया है। ये है अबू दाऊद शरीफ में। इससे साबित क्या है कि नक्सीर फूटने से वज़ू टूट जाता है। वो अलामत बना के, निशानी बना के वहाँ सफ़ों से निकल जाए और नाक पर हाथ रखे। ये नाक पर हाथ रखने का मकसद ये नहीं कि उसकी हवा खारिज हुई और बदबू हो गई है, नहीं। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह ने इसकी शरह की है कि ये मुसल्लमात में से था कि जैसे ही नक्सीर फूटेगी, खून निकलेगा, वज़ू टूट जाएगा।
खून निकलेगा, वजू टूट जाएगा, इसलिए नाक पर आपने हाथ रखे, आपने वहाँ से निकल जाना है। फरमाती मुसल्लमात में से ये, यानी कि अंडरस्टूड है ये यानी कि यकीनी बात है कि खून बहने से, नक्सीर फूटने से वजू क्या हो जाता है, टूट जाता है। मौता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक की किताब है अल मौता। हदीस नंबर इसकी है 81। इमाम मालिक से रिवायत नाफे, और नाफे रिवायत करते हैं अब्दुल्ला बिन उमर से कि अब्दुल्ला बिन उमर को जब नक्सीर उनकी फूटती थी वो नमाज तोड़ते थे और दोबारा जाके वज़ू करते थे। ये देखें, ये इसे कहते हैं गोल्डन चेन, यानी कि मालिक, नाफे, अब्दुल्ला बिन उमर, इसे गोल्डन चेन कहते हैं कि ये सही रिवायत है कि इमाम मालिक फरमाते हैं कि मैंने सुना है नाफे से, और नाफे कहते हैं मैंने अब्दुल्ला बिन उमर को देखा कि जब उनकी नक्सीर फूटती थी वो नमाज तोड़ देते, जाके वज़ू करते थे। सकते हैं, इसे कहते हैं गोल्डन चेन, यानी इसमें कोई इबहाम नहीं है। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का अमल क्या था कि नमाज को वो तोड़ देते थे और जाके वज़ू करते थे। और आपसे जब पूछा जाता नक्सीर के बारे में तो आप कहते थे जब किसी को नक्सीर आए तो वो नमाज तोड़ के जाके वज़ू करे। ये 83 नंबर रिवायत है। सईद बिन मुसय्यब, ये भी एक जलील कदर ताबी हैं, वो नमाज पढ़ रहे थे तो उन्होंने नक्सीर आ गई तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में गए, वहाँ जाके वज़ू किया, फिर आके नमाज उन्होंने पढ़ी। 81 नंबर, ये भी सही रिवायत है। और ये वो रिवायत मैं दिखा रहा हूँ जिनको गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े बड़े मुहद्दिसीन सही कहते हैं। गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े बड़े मुहद्दिसीन जो उनकी ज़ौम में हैं वो इन रवायात को सही कहते हैं। अब मैं आपको अस-सुनन कुबरा से भी दिखाता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि जनाब ये रिवायात सही है कि अब्दुल्ला बिन उमर को जब नक्सीर आती थी, क्योंकि इनका मौक़िफ़ ये है कि सबीलेन के अलावा, यानी शर्म, दो जो शर्म गाहें आगे पीछे, इसके अलावा कहीं से भी खून निकले, कुछ निकले तो वज़ू नहीं टूटता। तो हमारा मौक़िफ़ ये कि जिस्म से किसी भी हिस्से से खून निकल के बहे, चाहे नक्सीर के सूरत में या किसी और सूरत में, तो वज़ू टूट जाएगा। अस-सुननुल कुबरा जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर इसका है 521, सफ़ा इसका 521, रिवायत नंबर 3384 कि अब्दुल्ला बिन उमर को जब नक्सीर आती थी आप नमाज तोड़ के जाके वो आप वज़ू करते थे। आप ये देखें, ऊपर नंबर भी और नीचे लिखा हुआ है सही, और इमाम मालिक की जो किताब है मौता उसका भी हवाला दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर ये, और नीचे क्या लिखा हुआ है, सही, कि ये सही रिवायत है। इसके अलावा अगली जो मैंने आपको सईद बिन मुसय्यब की वो रिवायत सुनाई थी मौता से, उसका नंबर यहाँ है 3399, वो भी यहाँ है। इसके अलावा अता, ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो भी कहते हैं कि नक्सीर फूटने से वज़ू टूट जाता है। ये जो मैंने निशान लगाए हैं ये आप देख सकते हैं कि और सही रिवायात हैं, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, सही रिवायात हैं। ये ताबईन, मुहद्दिसीन और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का मामूल है कि जैसे नक्सीर फूटे, खून बहे तो वज़ू टूट जाता है, नमाज तोड़ के जाके वो वज़ू करते थे। अगली किताब मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, जिल्द 1, सफ़ा नंबर इसका है 127। इसमें 5 मुहद्दिसीन और ताबईन जो कहते हैं कि खून बहने से वज़ू टूट जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह हैं, मुजाहिद हैं, और उसके अलावा अता हैं, हसन बसरी हैं। ये देखें, सब कहते हैं कि खून बहने से वज़ू टूट जाएगा, खून बहने से वज़ू क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये आप देख सकते हैं। आगे अगली किताब मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, इसमें भी कसीर तादाद में मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा और सहाबा कराम रिदवान और ताबईन का अमल लिखा हुआ है, और जो मैंने मौता से भी पढ़ के सुनाई वो भी मौजूद हैं, और जो मैंने अस-सुनन कुबरा अल बहकी से पढ़ के दिखाई वो भी मौजूद हैं। ये तमाम रिवायात के उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला और उसके अलावा सईद बिन मुसय्यब और दूसरे मुहद्दिसीन और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का भी अमल के इससे क्या हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। ये किताब है सुनन दारक़ुतनी, इसमें 41 अहादीस हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कि नक्सीर फूटने से वज़ू टूट जाता है।
जिनको ये जनाब पूरी कोशिश करके ज़ईफ़ कहते हैं। मसलन 558 नंबर रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको कहे आ जाए और नक्सीर फूटे तो वो जाके वज़ू कर ले और नमाज को दोबारा आके पढ़े। ये देखें, इसके अलावा बहुत सारी रिवायात हैं, यानी आप यूँ समझें कि 545 नंबर रिवायत से लेकर 585 रिवायत तक, 41 तकरीबन रिवायात जो हैं वो इसी पर हैं कि कैसे और जो है वो नक्सीर फूटने से वज़ू करना होता है, खून बहने से वज़ू करना होता है। जो अब आइए आखिरी किताब आज इस वीडियो में ये है अस-सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी, जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर इसका है 14। 4089 नंबर रिवायत है और 4090 नंबर रिवायत है कि खून लगने से उस कपड़े को आपको धोना पड़ेगा, दोबारा नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। अगर वो आपने नमाज़ पढ़ते हुए आपके जिस्म पर खून लग जाता है तो वो, अगर वो कपड़े पर खून है तो वो कपड़े को उतार दें और जिस्म पर है तो उसको आप धो लें। 4089 रिवायत है कि ज़ैद बिन असलम कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को देखा, कोई नमाज़ पढ़ रहे थे, उनके कंधे पर जो चादर थी उस पर खून था, तो नाफे आए, उन्होंने वो चादर आपके कंधे से उठाई और अपनी चादर आपको पहना दी, फिर वो आप नमाज़ पढ़ते रहे। यानी कि चादर में खून लगा हुआ था, उन्होंने वो चादर ही हटवा ली कि क्योंकि ये नापाक है, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। अगली रिवायत देखें वो क्या है, 4090 कि अब्दुल्लाह बिन उमर नमाज में उन्होंने देखा कि कपड़े पर खून लगा हुआ है, आप नमाज से बाहर आ गए और इशारे से बुलाया कि इधर आओ, पानी ले आओ। फिर आपने क्या किया, उस खून को धोया, फिर दोबारा नमाज पढ़ी, फिर दोबारा नमाज की तरफ गए, खून को धोया आपने। ये देखें 4090 नंबर रिवायत है। आप नमाज की हालत में आपने देखा कि कपड़े पर खून लगा हुआ है, आपने नमाज तोड़ी, यानी नमाज निकले और आपने जाके उसको धोया। और एक ये मसला है कि फिर बात नहीं की, धो के तो आप वहाँ जहाँ से आपने नमाज से निकले थे तो वहाँ दोबारा आपने वो नमाज शुरू की, यानी उस पर बना की। ये अलग से मसाइल हैं कि किन हालात में आपने नमाज के अंदर कोई ऐसा काम करना है तो वो आप काम करके, वज़ू टूटा है तो वज़ू करके दोबारा आके आपने नमाज की बिना उसी जगह करना है, इसको कहते हैं नमाज पर बिना करना। तो ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ऐसा करते थे कि नक्सीर फूटी फ़ौरन जाके वज़ू करते थे, जहाँ नमाज में आपने जो जितनी रकातें रहती थी वहाँ से उसको आप कंटिन्यू करते थे। तो इन रिवायात और दलाइल से मालूम हुआ कि नक्सीर फूटने से, खून बहने से वज़ू टूट जाता है। ये दलाइल है हमारे पास सहाबा कराम अलैहि रिदवान से, ताबईन से, मुहद्दिसीन से, और बिलखुसूस ये गोल्डन चेन है मालिक नाफी अब्दुल्लाह बिन उमर कि आपको नक्सीर आई, आपने जाके वज़ू किया। सईद बिन मुसैयब हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के बेटे हैं, अता हैं, इब्राहिम नखई हैं। तो ये दलाइल हमने आपको दिए और जो ये रिवायत पेश करते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। 198 नंबर रिवायत अबू दाऊद से, उसमें अकील बिन जाबिर मजहूल रावी हैं, मोहम्मद बिन इसाक मुख्तलफ़ी रावी हैं, सदका बिन यसार वो मुदल्लिस हैं। तो ऐसी रिवायत से दलील लेना, मोहम्मद बिन इसाक कहते हैं कि ये ज़ईफ़ रिवायत, इसकी रिवायत ज़ईफ़ होती हैं और इनकी रिवायत से आप दलील ले भी नहीं सकते। सिर्फ इनकी सिर्फ एक ही रिवायत ही अकील बिन जाबिर से कुतुब सित्ता में सिर्फ एक ही रिवायत है, यही 198, और कोई रिवायत नहीं अकील बिन जाबिर से। मुहद्दिसीन कहते हैं मजहूल, इमाम ज़हाबी कहते हैं मजहूल है, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मजहूल है। तो मजहूल जब सनद में आ जाए तो वो हदीस ज़ईफ़ होती है। तो ज़ईफ़ हदीस से आप मसला नहीं अखज़ करते, ये मिर्ज़ा साहब बार बार कहते हैं। तो मिर्ज़ा साहब आप लकीर के फ़कीर ना बने, आप तहकीक करें। जिसको बार बार आप रिवायत को पेश करते हैं वो तो ज़ईफ़ है, उसूल मुहद्दिसीन पर वो ज़ईफ़ है। और जो हम आपको पेश करते हैं गोल्डन चेन है मालिक नाफी अब्दुल्ला कि जब उनको नक्सीर फूटती थी तो आप दोबारा जाके वज़ू करते थे। अल्लाह करीम अमल की तौफीक नसीब फरमाए और ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नसीब फरमाए जो फितना पैदा करते हैं और मुहद्दिसीन के बारे में कहते हैं कि इनका मौक़िफ़ गलत है और ये है वो है अल-अमान वल हफ़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।